ऐसे क्या देख रही हो? आखिर तुम कितना वेट करोगी मुझे ये सब बताने के लिए? हाँ क्या बताऊं मैं तुम्हें? आसिया, तुम जानती हो ना तहकीक करने में कितनी माहिर हूँ मैं। जब तुम मेरे साथ थी तब हर कोई ये समझ रहा था कि तुम तोलगा के साथ होटल में हो, लेकिन हम दोनों तो साथ थे। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। हाँ आसिया, क्या हो गया है तुम्हें? बताओ मुझे। अपनी शोहरत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हो तुम। पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं छुपाई थी मुझसे। नाज़ली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता तो है तुम्हें। मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन भूल गई थी। मगर किसी ऐसे शख्स के साथ धोखा होना जो तुमसे मोहब्बत करता हो बहुत मुश्किल होता है। ये आसान बात नहीं है। माफ कर दिया उसे तुमने? अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम ऐसी चीजें सीख रही हो। और ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमने तोलगतूना को शादी के लिए मना लिया। नाज़ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, वो बस एक फैन थी। वो होटल में मिले और कुछ गलत नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर होता तो मैं कभी माफ ना करती। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल माफ ना करती। अच्छा, तो होटल में मिली थी। जबरदस्त। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस इसे कंटिन्यू रखना। अगर सच कहूँ तो वाकई मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुमसे। तुमने कर दिखाया। तुमने मार्केट में एंटर कर लिया। यकीन करो मेरा, हमारी सिंड्रेला अपने घर चली जाएगी, अपने आलीशान घर में, जहाँ हम जैसे नौकर होंगे। नाज़ली, तुम अब तक गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ आसिया। सच में, क्या तुम हमेशा हमारे साथ ही यहाँ पर रहना चाहती हो? हमारी इस अजीब सी फैमिली में, जहाँ एक गुस्सा करने वाला भाई रहता है और बिना दिमाग के सोचने वाली बहन रहती है। और यही नहीं, एक लालची बहनोई भी रहता है जिसे पैसों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। आपा। और हाँ देखो, मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम आज यहाँ तक कैसे पहुँची हो। अगर मैंने उन लोगों को यहाँ इन्वाइट ना किया होता और तुम्हें एक्टिंग के लिए फोर्स ना किया होता तो सोचो जरा, इस वक्त स्टोर में उस खड़ूस मैनेजर के साथ काम कर रही होती। सोचा है तुमने? और हाँ, जिस घर में तुम जाओगी वो बहुत बड़ा है और तुम ये बात तो बहुत अच्छी तरह जानती हो, मैं तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकती। इसलिए अपनी सास से कह के मेरे लिए वहाँ एक रूम तो करवा ही सकती हो ना? तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। सच में आसिया? हाँ हाँ, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ तो ठीक है, फिर आज से इस घर में अपने आखिरी दिनों को एंजॉय करते हैं। मुझे तो उस दिन बहुत खुशी मिलेगी जिस दिन हम दोनों इस घर से चले जाएंगे। आ गई खानदान, मेरी जान। तुमने कॉल की तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तुमने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने दस्तखत कर दिए हैं। तुम भी पढ़ लो और दस्तखत कर दो ताकि केस जल्दी शुरू हो और जल्दी खत्म हो। खानदान, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? खानदान, प्लीज मेरी आंखों में देखो। सब खत्म। घबराना नहीं, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स रहना। डरे मत तोलगा साहब। तोलगा साहब नहीं, सिर्फ तोलगा कहो। हाँ, लेकिन प्यारे तोलगा मत कह देना। या तो तोलगा कहना या फिर कुछ ना कहना। ठीक है। ठीक है, तुम मेरी फैन हो और तुम्हें मेरा काम बहुत पसंद है। ठीक है, यही कहूंगी। जबरदस्त। और तुम्हारे बाबा बहुत सख्त आदमी है, वो तुम्हें कुछ भी करने नहीं देते। कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ऐसी ही है। वाकई में तुम्हारी फैमिली भी? ये तो जबरदस्त हो गया। मुझे यकीन है कि ये तुम कर लोगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। समझ गया। देखो, बस यूं समझ लो कि तुम अपनी किसी बहुत ही सख्त टीचर के सामने जवाबात दे रही हो और बस थोड़ा सा शर्मिंदा भी महसूस करना। तुम्हें वहां इतना रिलैक्स फील नहीं करवाना। ठीक है, चलो चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें यकीन है? हाँ? नहीं बाबा, कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बेटे तुम मुझे बताओ, प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी? मैनेजर बदल गए हैं उनके। मैं एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं कैसे भरोसा करूं कि कुछ नहीं होगा? देखो, मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। जब ऐसी कोई बात मुझे बाद में पता चलती है तो गुस्सा आता है। समझ रही हूँ मैं,
लेकिन नसरीन तोलगा को सही से कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन सूजन साहिबा बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेगी उसे। मैं जानती हूँ, आप भरोसा करें मुझ पर। तुम मुझे एक बात बताओ, लड़कियों को होटल ले जाना कोई अच्छी बात है? हम कदीर की बात को झूठ समझ रहे थे, लेकिन वो सच्चा निकला। शुक्र करो उसने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा ही है। देखो, कोई भी ऐसी बात मत करना, वरना वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर होटल ले जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो ऐसा जरूर करेगा। जो बात मैं कर रहा हूँ तुम उसको समझ रही हो ना? और अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तोलगा को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। कोई भी उसे मुझसे नहीं बचा सकता। वैसे आप ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? इन चीजों का मुझसे क्या लेना देना? और वैसे तोलगा मुझे क्यों लेकर जाएगा होटल पर? वैसे तोलगा की बात हो रही है तो मुझे याद आया कि मैंने आज उसका कोई शूट नहीं रखा। लेकिन अगर मीडिया ने कुछ पूछा तो हम दोपहर तक कुछ न कुछ प्लान कर लेंगे, क्योंकि तोलगा के फैंस ये जानने के लिए बहुत बेताब हैं कि आगे क्या होने वाला है। और वैसे मैंने आगे की सारी शूट्स स्केड्यूल कर ली है, क्योंकि मैं तो उनसे भी ज्यादा बेताब हूँ और मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हिफाजत करे और हमारा कारोबार अच्छा होना चाहिए।